आरव काफी हताश था। न केवल मैं औषधियां नहीं बेच सकता, बल्कि मुझे अपने प्रयोगों को जारी रखने और विफलता का दिखावा करने के लिए सामग्री खरीदने के लिए अभी भी पैसे कमाने की जरूरत है। मैं आधे साल के बाद केवल सबसे बुनियादी औषधियां ही बेच सकता हूं। यह अनुमान मर्लिन की सफलता दर पर आधारित था। वह दूसरों से अलग नहीं दिखना चाहता था और बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसे मर्लिन से थोड़ा खराब प्रदर्शन करना पड़ा। मर्लिन के पास बहुत अधिक मात्रा में सामग्री थी और वह लगातार शराब बनाने का अभ्यास करता था। 1 महीने के बाद ही वह अपनी पहली औषधि बनाने में सफल हो पाया। आरव के पास बहुत अधिक जादुई क्रिस्टल नहीं थे, इसलिए वह आधे साल के बाद ही औषधि बनाने में अपनी प्रतिभा दिखा सका। आखिरकार वह औषधि के प्रोफेसर का प्रशिक्षु था और जब उसने आधे साल की असफलता के बाद आखिरकार अपनी पहली औषधि सफलतापूर्वक बनाई, तो उसे औषधि के प्रोफेसर के प्रशिक्षु के रूप में केवल एक साधारण प्रतिभा के रूप में लेबल किया जाएगा, जो बेहद तार्किक था। अकादमी के परिसर में औषधियों को बड़ी मात्रा में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता जब तक कि मैं काला बाजार नहीं खोज पाऊं, लेकिन अकादमी के बाहर यात्रा करना बहुत खतरनाक है। आरव ने अपना सिर हिलाया, प्रयोग तंत्र को साफ किया और कमरे से बाहर चला गया। इससे यह भी साबित होता है कि इतनी उच्च परिशुद्धता वाली एआई चिप मुझे परेशानी भरे विवरणों वाले कार्यों में दूसरों पर बहुत बढ़त देती है। आगे जो है वह है ध्यान केंद्रित करना और लेवल 2 के अनुयायी तक पहुंचना। क्षमता प्राप्त करने के बाद मैं औषधि बेचने, जादुई क्रिस्टल अर्जित करने और ज्ञान प्राप्त करने के इस चक्र का पालन करूंगा। एआई चिप की गणना के अनुसार आरव को लेवल 2 के अनुयायी तक पहुंचने के लिए अभी भी करीब 1 साल का समय चाहिए। आखिरकार जैसे जैसे रून बढ़ते जाएंगे, 24 माइंड रून का निर्माण करना और भी कठिन होता जाएगा और उसे और अधिक ज्ञान भी जमा करना होगा। इस अवधि में मैं लगातार डेटा एकत्र कर सकता हूं और आध्यात्मिक शक्ति पर जानकारी संकलित कर सकता हूं। यह भविष्य में मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। अनजाने में ही ऐसे ही एक और आधा साल बीत गया। भूरे बालों वाला एक युवक काली टाइल वाली फुटपाथ पर चलते हुए अपना सिर नीचे किए हुए था, मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। यह युवक केवल 13 या 14 साल का लग रहा था और उसके बाल भूरे थे। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला था, जैसे उसने लंबे समय से सूरज नहीं देखा हो। यह युवक स्वाभाविक रूप से आरव था। इस समय उसका दाहिना हाथ उसकी आस्तीन के अंदर छिपा हुआ था, एक टेस्ट ट्यूब पकड़े हुए, और वह किसी तरह का चुनाव कर रहा था। पहली बार सफलतापूर्वक औषधि बनाने के बाद से आधा साल हो चुका है। आरव ने अपने पास से गुजर रहे अनुयायियों को देखा और खुद से सोचा, इस आधे साल में अकादमी के भीतर कई चीजें हुई थीं। उदाहरण के लिए फेले ने कुछ महान उपलब्धियां हासिल कीं और मर्लिन एक नई औषधि बनाने में कामयाब रहे। इन प्रतिभाओं की प्रसिद्धि केवल बढ़ती गई। हालांकि आरव को इस बात की ज्यादा चिंता थी कि जेडन पहले ही लेवल 2 के अनुयायी बन चुका था। उसे याद आया कि जब कालीवीर ने इस खबर के बारे में बताया तो वह अपनी आंखों में डर और ईर्ष्या को छिपाने की पूरी कोशिश करने के बावजूद उसे छिपा नहीं सका। 5वीं कक्षा के अनुयायी की योग्यता और उन्नति बेहद चौंकाने वाली थी। एक साथी अनुयायी के रूप में जो उसके जैसे ही क्षेत्र से आया था, आरव के मन में इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं थे। वह खुद को उस काम में लगा लेता था जो उसे करना था, और बाहरी लोगों के लिए वह सिर्फ एक साधारण लेवल एक अनुयायी था। इस आधे साल में आरव ने शक्तिवर्धक औषधि की कई सामग्री खरीदी थी और कई औषधि निर्माण सत्र आयोजित किए थे। उसने ट्यूशन देने से होने वाले सारे मुनाफे को भी इस औषधि निर्माण में लगा दिया था। उसने एआई चिप को छिपाने का दिखावा भी किया और ज्यादातर समय एआई चिप की मदद के बिना ही औषधि बनाने की कोशिश की, जिसकी सफलता दर 0 थी। अब तक उसने इस पर 1 दर्जन से ज्यादा जादुई क्रिस्टल खर्च कर दिए थे। बेशक उसने अपने गुरु क्रॉफ्ट के सामने भी कई बार अपनी समस्याओं को रखा और मूल बातों और शराब बनाने की तकनीकों के बारे में अन्य सवाल पूछे। यह उसके पोषणीयरिंग के लिए बहुत फायदेमंद था। गुप्त रूप से आरव पहले से ही पुष्टि कर सकता था कि एआई चिप की मदद से उसके पोषणीयरिंग कौशल पहले से ही मर्लिन से आगे निकल गए थे, केवल अपने गुरु क्रॉफ्ट से थोड़े कमतर थे। आज वह दिन होगा
जब वह गलती से एक औषधि बनाने में सफल हो जाएगा और अपने गुरु को इसका मूल्यांकन करने देगा। इस बार सफल उत्पाद को एआई चिप के माध्यम से उसके द्वारा नियंत्रित किया गया था। उसने जानबूझकर कुछ छोटी छोटी गलतियां की, जिससे यह एक घटिया उत्पाद जैसा लगे जो एक अनुयायी द्वारा बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसे एक नए अनुयायी के लिए अच्छा माना जाएगा। आरव की हथेली जो औषधि को पकड़ रही थी, अनियंत्रित रूप से कस गई। आज के बाद ही मैं दिन के उजाले में कुछ औषधियां बेचना शुरू कर सकता हूं और कुछ जादुई क्रिस्टल कमा सकता हूं। कल मैंने रेनोर को यह कहते हुए सुना कि वह पहले से ही प्रगति के करीब महसूस कर रहा है, इसीलिए मेरी प्रगति बहुत पीछे नहीं रह सकती। आरव जल्दी से क्रॉफ्ट की प्रयोगशाला में चला गया। आरव, क्या आपको शक्ति औषधि बनाने में अधिक समस्याएं हैं? क्रॉफ्ट को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि आज उसका प्रशिक्षु अलग था। नहीं सर, आरव ने गहरी सांस ली। मैं कल रात एक बार पहले ही सफल हो चुका हूं। क्या क्रॉफ्ट के हाथों में बीकर कांप उठा? हालांकि औषधि बनाने में आपकी प्रतिभा मेरी अपेक्षाओं से बढ़कर है, लेकिन शक्ति औषधि बनाना इतना आसान नहीं है। आधे साल के बाद क्रॉफ्ट को अपने प्रशिक्षु में बहुत सारे सवाल पूछे जाने के बाद भी उसकी भयावह प्रगति का एहसास हुआ। हालांकि उसे अभी भी लगा कि आरव में शक्ति औषधि को सफलतापूर्वक बनाने के मामले में अभी भी कमी है। यह सुनकर मर्लिन का हाथ कांप उठा, जबकि वह टेस्ट ट्यूब में लाल क्रिस्टल बीड डालने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। टेस्ट ट्यूब से काला धुआं निकला और मर्लिन ने आह भरी अपना ध्यान इधर की ओर मोड़ लिया। जहां तक बिकी की बात है, वह सीधे झुक गई। क्या तुम तैयार औषधि लेकर आए हो? क्रॉफ्ट ने पूछा। यह यहां के हैं। आरव ने एक नीले रंग की टेस्ट ट्यूब निकाली और उसे प्रोफेसर को थमा दिया। क्रॉफ्ट ने लकड़ी के स्टॉपर को खोला और सूंघा। उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव दिखाई दिया। फिर उसने अपनी उंगली पर एक बूंद डाली। एक महीन दूधिया सफेद रोशनी उसकी भौहों के बीच से निकली और सीधे बूंद को छेदती हुई उसे हिलाने लगी। क्रॉफ्ट ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और जल्द ही वह शांत हो गया। रक्त, जीवन शक्ति फल का शुद्धिकरण बुरा नहीं था, लेकिन अंत में बहुत अधिक जोड़ा गया था। आध्यात्मिक शक्ति के आपके उपयोग में भी कुछ समस्या थी, जिसने रासायनिक गुणों को नुकसान पहुंचाया। कुल मिलाकर काफी समस्याएं अवसमंजस हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर सफल रहे हैं। बधाई हो। क्रॉफ्ट खुशी से मुस्कुराया। यह सुनकर आरव भी मुस्कुराया और बिकी ने भी खुशी मनाई। आरव को गर्मजोशी से गले लगाया। इस लड़की के उग्र गर्म वक्र आरव की छाती से चिपके हुए थे, जिसने उसके दिल में एक अजीब सी भावना को जन्म दिया। बधाई हो। मर्लिन भी चला गया। सीनियर मर्लिन की तुलना में मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आरव ने बिकी को छोड़ दिया और जल्दी से कहा, मर्लिन की तुलना में तुम्हें बहुत विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास संसाधन कम है। मैं गारंटी देता हूं कि तुम 3 से 4 महीने में अपना पहला पोषण बना लेते, एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में। इस प्रतिभा को पहले से ही उत्कृष्ट माना जा सकता है। क्रॉफ्ट ने कहा, अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूं। सबसे पहले मैंने मर्लिन को, जो पोषण बनाने में प्रतिभाशाली है, अपना प्रशिक्षु स्वीकार किया, और अब तुम मेरे पास हो। क्रॉफ्ट ने कहा, सर मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी। बिकी ने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां कस लीं और अपनी प्रयोग की मेज पर लौट आई। पहले अपने हाथों में बंदर के सिर वाले मशरूम तैयार कर लो, फिर कुछ और कहो। क्रॉफ्ट का चेहरा सख्त हो गया। उसके बाद उसने आरव को शक्ति की औषधि लौटा दी। इस बार शक्ति की औषधि बनाने में भाग्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपको जो करना है वह यह याद रखना है कि जब आप पहली बार सफल हुए थे तो कैसा महसूस हुआ था, और फिर अधिक अभ्यास करें। यह परीक्षण टी ट्यूब को बेचा भी जा सकता है और अधिक संसाधनों के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। क्रॉफ्ट उसे याद दिलाते हुए लग रहे थे। आरव, तुम्हें याद रखना चाहिए, अलग अलग पोषण में पोषण मास्टर्स के लिए अलग अलग चुनौतियां होती हैं। हालांकि तुम अभी इस शक्तिवर्धक पोषण को बनाने में सक्षम हो, लेकिन अगर तुम इसे हेमोस्टैटिक पोषण से बदल दोगे तो तुम सबसे अधिक संभावना एक नौसिखिया बन जाओगे। इसीलिए अभिमानी मत बनो। अब से अपने पोषण बनाने का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करो, मैं करूंगा। आरव ने शक्तिवर्धक पोषण को अच्छी तरह से जेब में रख लिया और गंभीरता से वादा किया। प्रयोगशाला में अपने काम खत्म करने के बाद आरव बिकी के साथ चला गया। क्या
हम आपकी पहली सफलता का जश्न मनाने के लिए दूसरे स्तर के डाइनिंग हॉल में दावत के लिए चलें। विकी आगे दौड़ी और कुछ बार घूमी, जैसे कि वह एक जीवंत तितली हो। बेशक एक खूबसूरत महिला को भोजन पर आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आरव ने थोड़ा झुककर एक सज्जन व्यक्ति की मर्यादा का पालन किया। विकी ने अपना मुंह ढक लिया और प्यार से हंसने लगी, और फिर उसके चेहरे पर भाव गहरे हो गए। काश काश वह तुम्हारे जैसा होता। क्या हुआ? तुम्हारा सीनियर फेल तुम्हें फिर से अनदेखा कर रहा है। आरव को इस मामले के बारे में थोड़ा पता था। इस आधे साल में विकी धीरे धीरे फेल के करीब आ गई और आखिरकार उससे दोस्ती कर ली। लेकिन वे केवल सामान्य दोस्त थे। जहां तक फेल का सवाल है, वह लगातार पढ़ाई और अभ्यास कर रहा था और अकादमी के बाहर जोखिम उठा रहा था। वह हमेशा खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता था, इसलिए वह बिक्की के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था और थोड़ा अलग थलग रहता था। ऐसा नहीं है, फेल के पास अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग आने वाला है और वह संसाधन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, इसलिए वह बहुत व्यस्त है। विकी ने अपना सिर नीचे किया और फुटपाथ से एक कंकड़ गिरा दिया। कुछ ठीक नहीं है। आरव के मन में अचानक एक विचार आया। तुम उसे अपने परिवार के संसाधन दे सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अभी भी लेवल 1 की अनुयायी हो। अन्यथा तुम्हारी योग्यता के साथ तुम्हें बहुत पहले ही अगले स्तर पर पहुंच जाना चाहिए था। विकी एक छोटे मैगस परिवार से ताल्लुक रखती थी। आकार में छोटे होने के बावजूद वे कभी कभार संसाधन और जादुई क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम थे। जहां तक विकी की बात है, जिस पर परिवार ने अपनी सारी उम्मीदें लगा रखी थीं, उसे स्वाभाविक रूप से हर महीने एक निश्चित हिस्सा दिया जाता था। उसकी योग्यता खराब नहीं थी और वह आरव से 1 साल पहले पहुंच गई थी। सही मायने में उसे बहुत पहले ही लेवल 2 की अनुयायी के रूप में पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि वह अभी भी लेवल 1 की अनुयायी थी और आरव भी लगभग उसके बराबर आ गया था। यह ऐसा नहीं है। विकी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। विकी के हाव भाव देखकर आरव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, मैं इस मामले में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हालांकि तुम्हें ज्यादा सावधान रहना याद रखना चाहिए। आरव ने इशारा किया। ठीक है, चलो दूसरी मंजिल पर डाइनिंग हॉल में चलते हैं। मैंने सुना है कि वहां का शहद स्वाद वाला केक बुरा नहीं है। विकी मुस्कुराई और यह स्पष्ट था कि वह अब इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी। दूसरे स्तर का डाइनिंग हॉल एक खास जगह थी, तीसरे स्तर के कैफेटेरिया के विपरीत, जहां खाना मुफ्त परोसा जाता था। यहां सेवा के लिए जादुई क्रिस्टल से भुगतान करना पड़ता था। यह पहली बार था जब आरव यहां आई थी। 2 शहद स्वाद वाले केक, एक बीफ स्टेक, 2 फलों के रस और एक सींग वाली छिपकली का मांस। ऑर्डर शुरू करने के बाद कुल मिलाकर एक जादुई क्रिस्टल आया और आरव के दिल में एक दर्द महसूस हुआ। मैंने सुना है कि अगर इन छिपकलियों का मांस विशेष रूप से तैयार किया जाता है तो यह जादूगर के ध्यान के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मुझे आज इसे आजमाना चाहिए। आरव ने छिपकली के मांस के एक हिस्से को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। मांस को कांटे से उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसने तुरंत महसूस किया कि मांस का सुगंधित स्वाद उसके स्वाद कलियों में फैल गया और आरव की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। बीप मेजबान के शरीर पर लाभकारी प्रभाव वाले एक घटक का पता चला है। परिणाम ध्यान में मामूली वृद्धि संकेत। प्रभाव में स्पष्ट वृद्धि के लिए लगातार 10 दिनों के सेवन की आवश्यकता है। मैं आरव अवाक रह गया। यह बहुत बढ़िया आइटम है, लेकिन मेरे पास इतने सारे जादुई क्रिस्टल कैसे हो सकते हैं? मैं इसे केवल इसके स्वाद के लिए खा सकता हूं। दूसरी तरफ विकी बहुत खुशी से शहद के स्वाद वाला केक खा रहा था। अपने खाने के बाद आरव ने विकी को अलविदा कहा और ट्रेडिंग पोस्ट पर चला गया। आरव के पास शुरू में बहुत कम जादुई क्रिस्टल थे, लेकिन अब उसने ताकत की औषधि बेचने की योजना बनाई। क्रॉफ्ट की स्वीकृति के साथ वह और अधिक ताकत की औषधि बनाकर और बेचकर जादुई क्रिस्टल कमा सकता था। अराजक स्टॉलों से आगे बढ़ने के बाद आरव वुक्स के स्टॉल पर पहुंचा। वह स्टॉल जहां से उसने इस जगह की अपनी पहली यात्रा के दौरान औषधि की सामग्री खरीदी थी। आरव, यह फिर से तुम हो। तुमने इस आधे साल में दर्जनों जादुई क्रिस्टल खर्च कर दिए हैं। क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी है? वुक्स अभी भी पहले की तरह मोटा था। औषधि बनाना एक ऐसा करामाती कौशल है, मैं इसे छोड़ने का साहस नहीं कर सकता।
आरव ने आधे मजाक में कहा। हालांकि आज मैं यहां सिर्फ सामग्री खरीदने नहीं आया हूं, आरव ने कहा, और उसने मोटे वूक्स को शक्तिवर्धक औषधि थमा दी। इसे देखो, यह है। मेह वूक्स ने चौंक कर कहा, क्या तुम सफल हो गए? बेशक, आरव हल्के से मुस्कुराया। इसके बाद वूक्स ने जो किया वह था पूरी तरह से निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के बाद कि यह वास्तव में एक प्रामाणिक शक्तिवर्धक औषधि है, उसकी आंखें लगभग चमकने लगीं। 100 से ज्यादा बार तुमने सिर्फ 100 बार ही कोशिश की है और फिर भी तुम एक शक्तिवर्धक औषधि बनाने में सफल हो गए हो। यह प्रतिभा मर्लिन की प्रतिभा से थोड़ी ही कम है। ज्यादातर सामग्री वूक्स ने आरव को बेची थी, इसलिए वह बहुत जल्दी आरव की प्रतिभा का अनुमान लगाने में सक्षम था, जैसे कि यह मेंटर क्रॉफ्ट के मार्गदर्शन के कारण है। आरव ने शर्म से कहा, ओह, यह फिर से क्रॉफ्ट है। उसके पास पहले से ही मर्लिन जैसा प्रतिभाशाली छात्र है। उन्होंने उसके पास एक और प्रतिभाशाली छात्र क्यों भेजा? मोटे ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और तीखी आवाज में कहा, तुम गुरु बदलने के बारे में क्यों नहीं सोचते? मेरे गुरुवरांग के एक प्रोफेसर भी हैं जो पोषणिंग में माहिर हैं। वे तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। माफी चाहता हूं, मैंने कभी भी बदलने के बारे में नहीं सोचा। आरव ने जल्दी से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्रॉफ्ट ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और अगर वह अपने गुरु को मनमाने ढंग से बदलता है तो वह निश्चित रूप से मैगस के क्रोध का शिकार होगा। वह बस यह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। क्या अफसोस है? मोटे ने अपना सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह तिनके का सहारा ले रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें इस शक्ति औषधि के लिए 4 जादुई क्रिस्टल दे सकता हूं। क्या तुम इसके बारे में सोचोगे? मोटे ने पूछा। हालांकि ताकत की औषधि की कीमत 5 जादुई क्रिस्टल थी, लेकिन स्टॉल द्वारा किए जाने वाले लाभ को देखते हुए 4 जादुई क्रिस्टल एक उचित मूल्य था। यह एक हवाई सौदा शक्ति औषधि के लिए अधिक सामग्री के लिए जादू क्रिस्टल का आदान प्रदान करें। ठीक है, यदि आप भविष्य में और अधिक शक्ति औषधि बेचना चाहते हैं तो मैं उन्हें प्रति औषधि 4 जादू क्रिस्टल की कीमत पर खरीदूंगा। वूक्स की आंखें चमक उठीं। मर्लिन की तुलना में थोड़ा कम पोषणीयरिंग प्रतिभा वाला एक अनुचर एक जादू क्रिस्टल खदान के समान था जिसे अभी तक खोदा नहीं गया था। निश्चित रूप से एक अच्छी साझेदारी के लिए आरव और वूक्स ने हाथ मिलाया और 4 काले बक्से इकट्ठा करने के बाद वह झोपड़ी से बाहर चला गया। जल्दी से देखो, ताजा पहाड़ी बिल्ली की आंखें। यह एक ऐसी वस्तु है जो आपके ध्यान को बहुत लाभ पहुंचाएगी। उत्तम क्रॉस ब्लेड, साथ ही सैन्य क्रॉसबो, सभी डीप ब्लू किंगडम से आयातित फ्लेमिंगो के पंख प्रयोगों के लिए एक कीमती सामग्री, केवल 5 जादुई क्रिस्टल। यहां वहां विभिन्न अनुचर अपने सामान का प्रचार कर रहे थे। आरव ने एक काले वस्त्र पहने अनुचर को एक विशाल 5 रंग के पंख को पकड़े हुए और लगातार विज्ञापन करते हुए देखा, जिसने जाहिर तौर पर एक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया। एआई चिप पंख को स्कैन करें। बीप डेटा बैंक से तुलना समानता का स्तर। मैना के दुम के पंख 83% देसी मोर, 64% तीखी चोंच वाली क्रेन, 34%। आरव ने उस अनुचर को देखा जो अभी भी अपने सामान का विज्ञापन कर रहा था और अवाक रह गया। फ्लेमिंगो के पंख दुर्लभ हैं, लेकिन एआई चिप ने जिन 3 पक्षियों के पंखों का पता लगाया वे इतने आम थे कि अगर वे जमीन पर गिर जाते तो अनुचर उन्हें उठाने की जहमत नहीं उठाते। जाहिर है यह एक घोटाला था। ऐसी स्टॉल में यह स्थिति काफी आम थी। हालांकि सामान काफी अच्छे होते हैं, लेकिन नकली सामान भी काफी होते हैं। इसलिए आरव हमेशा केंद्र क्षेत्र में लकड़ी की झोपड़ियों से खरीदता था। इसके अलावा अनुचर तेज होते हैं और स्टॉल में सस्ते लेकिन अच्छे आइटम को खोजने और बड़ी सफलता पाने की संभावना मृत मैगी के अवशेषों को खोजने के समान ही होती है। आरव ने अपना सिर हिलाया और ट्रेडिंग पोस्ट छोड़ दिया। 3 दिन बाद आरव अपने घर में था। डॉर्म में अपनी मेज पर ठीक से पंक्तिबद्ध 16 टेस्ट ट्यूब को देखते हुए गहरे विचार में डूबा हुआ। अभी ताकत की औषधि बनाने में उसकी सफलता दर क्रॉफ्ट के लगभग समान स्तर पर 40% है। हालांकि अगर वह उन्हें एक साथ बेच दे तो वह मुसीबत मोल ले लेगा। अभी मैं केवल दिखावा कर सकता हूं और थोड़ा बहुत कमा सकता हूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2 टेस्ट ट्यूब ही मिल पाएंगी। बाकी के लिए मुझे उन्हें छिपाना होगा। आरव ने आह भरी
और अपनी कमर के चारों ओर लटके पर्स में 2 टेस्ट ट्यूब रखीं और फिर शेष 14 टेस्ट ट्यूब को अपने बिस्तर के नीचे खाली जगह में छिपा दिया। मैं अकादमी के भीतर बड़ी मात्रा में नहीं बेच पाऊंगा, इसलिए मुझे बाहर कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। सबसे अच्छा परिदृश्य काला बाजार होगा। मैंने सुना है कि वहां कीमतें भी अधिक हैं। बाहर की दुनिया खतरनाक है। बाहर जाने से पहले मुझे लेवल 2 का अनुयायी बनना होगा। आगे क्या होगा? मैं पोषण बेचने से अर्जित जादुई क्रिस्टल का उपयोग क्रॉफ्ट से उच्च स्तरीय ज्ञान खरीदने और लेवल 2 के अनुयायी तक अपनी सफलता को गति देने के लिए करता सकता हूं। लेवल 2 अनुयायी बनने के बाद मैं जादू के मंत्रों का अभ्यास करने का प्रयास कर सकता हूं और यह देखने के लिए बाहर एक मिशन पर जा सकता हूं कि क्या मैं पोषण बेचने के तरीके खोज सकता हूं। आरव ने विचार किया और फिर पूछा, एआई चिप, मेरे वर्तमान आंकड़े सामने लाओ। बीप आरव फार्लियर, लेवल 1 अनुयायी, शक्ति 2.1, चपलता 2.3, जीवन शक्ति 2.5, स्थिति स्वस्थ। ध्यान की इतनी लंबी अवधि के बाद मेरी जीवन शक्ति सबसे अधिक बढ़ गई है। जहां तक शक्ति और चपलता की बात है तो वे भी थोड़ी बढ़ गई हैं। मेरी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में क्या? आरव ने अपने सामने डेटा को देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। एआई चिप, क्या तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति को डेटा में बदल सकते हो और उसे प्रदर्शित कर सकते हो? डेटा अपर्याप्त है। आध्यात्मिक शक्ति के लिए जानकारी एकत्रित की जा रही है। एआई चिप ने उत्तर दिया। यह कब तैयार होगा? आरव ने पूछा। अनुमानित समय 155 दिन, 21 घंटे, आधा साल हो। यह उस समय के करीब है जब मैं लेवल 2 अनुचर तक पहुंचूंगा। आरव ने अपना सिर हिलाया। मैं यार अगले आधे साल में छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो हुआ वह यह था कि आरव ने कठिन प्रशिक्षण की अवस्था में प्रवेश किया। अपने दैनिक प्रयोगों में क्रॉफ्ट की सहायता करने के अलावा वह औषधियां बना रहा था, उन्हें जादुई क्रिस्टल के लिए बदल रहा था और फिर अधिक जानकारी खरीद रहा था। शक्ति औषधियां बनाने के अलावा उसने हेमोस्टेसिस औषध और कुछ निम्न स्तर के मारक के लिए सूत्र भी खरीदे और उन्हें बनाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एआई चिप के साथ सफलता की दर खराब नहीं थी, लेकिन इस तथ्य को आरव ने छुपाया था। इस दौरान आरव ने कुछ बुरी खबरें भी सुनी। कालीवीर की टीम को एक मिशन पर परेशानी का सामना करना पड़ा था। न केवल कुछ घायल हुए थे, बल्कि अन्य की मृत्यु भी हो गई थी। उसी डिरिगेबल में उसके साथ आया अनुचर, तीसरी कक्षा का अनुचर हांक हमेशा के लिए एबिसल बोन मार्श में दफन हो जाएगा। आरव को भी इसी तरह के परिणाम की उम्मीद थी, क्योंकि लेवल 1 अनुचर में जादू के प्रति केवल एक छोटा प्रतिरोध होता है। अगर वे अपनी जान जोखिम में डालते और चोट या जान से मुक्त होते तो यह असामान्य होता। इस घटना के बाद कालीवीर और उनकी टीम ने वास्तविकता का सामना करना शुरू कर दिया और वे पढ़ाई से संतुष्ट होने लगे। अकादमी में किसी अन्य मिशन को लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पलक झपकते ही आरव थोड़ा लंबा हो गया और उसके चेहरे पर परिपक्वता की झलक दिखाई देने लगी। मैं भी आखिरकार 14 साल का हो गया। यह देखकर कि उसकी हथेलियां थोड़ी बड़ी हो गई थीं, वह बहुत भावुक हो गया। ऐसा लगता था कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में तापमान को नियंत्रित करने वाला एक मंत्र निर्माण था। आरव हमेशा अनुचरों के लिए ग्रे रंग का लबादा पहनता था, लेकिन उसे कभी भी कोई दमघोंटू गर्मी या ठंडक महसूस नहीं हुई। सर, मैं जादू के मंत्रों के फॉर्मूलों वाली क्रिस्टल बॉल खरीदना चाहता हूं। आरव क्रॉफ्ट के सामने खड़ा था। ओह, आप रैंक 0 मंत्र सीखना शुरू करना चाहते हैं? क्रॉफ्ट ने अपने हाथ में भाप और गर्मी छोड़ने वाले चीनी मिट्टी के कप को पकड़ा और उसमें से घूंट लिया। मैंने अपने माइंड रून्स का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है और लेवल 2 के अनुयायी बनने से पहले मुझे बस एक और कदम उठाने की जरूरत है। मैं इसके लिए पहले से कुछ तैयारी करना चाहता हूं। आरव ने गर्मजोशी से कहा। पोषणीयरिंग और ध्यान दोनों में प्रगति करने में सक्षम होने के कारण मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्रॉफ्ट ने कहा और उसने पास में खड़ी बिकी पर एक नजर डाली। बिकी 2 दिन पहले ही लेवल 2 के अनुयायी के रूप में आगे बढ़ी थी और उसने कभी भी पोषणीयरिंग के प्रति कोई असाधारण प्रतिभा नहीं दिखाई थी। उसकी योग्यता के साथ इसे धीमी गति माना जा सकता है। जादू मंत्र मॉडल के परिचय के लिए अकादमी की कीमत 30 जादू क्रिस्टल है। मैं आपको छूट दे सकता हूं और कीमत को 20 जादू क्रिस्टल तक कम कर सकता हूं।
हालांकि मैं आपको यह जानकारी मुफ्त में भी दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आप केवल प्रयास से ही परिणाम प्राप्त करेंगे। क्रॉफ्ट हल्के से मुस्कुराया। यह प्रोफेसरों का अधिकार था। वे छात्रों को अनुकूल मूल्य दे सकते थे या यहां तक कि जानकारी निःशुल्क भी दे सकते थे। यह सब प्रोफेसर के मूड पर निर्भर करता था। इससे यह स्पष्ट था कि क्रॉफ्ट ने आरव को मंजूरी दे दी थी। बेशक मैं अपने गुरु की शिक्षाओं को हमेशा याद रखूंगा। आरव ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपनी कमर पर लटकी काली थैली से 20 जादुई क्रिस्टल निकाले। 20 काले जादुई क्रिस्टल टेबल पर गिरे और एक गहरी चमक बिखेरी। बहुत बढ़िया। यह एक क्रिस्टल बॉल है जिस पर जादू के मंत्र मॉडल का परिचय दर्ज है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसे केवल पदोन्नति मिलने के बाद ही अभ्यास करें। क्रॉफ्ट ने बगल में लकड़ी की शेल्फ से मुट्ठी भर क्रिस्टल बॉल ली और उसे आरव को सौंप दिया। सुनहरे शब्द उसके अंदर लहराते हुए लग रहे थे। आरव इसे लेने के लिए झुका और क्रिस्टल बॉल को जेब में रख लिया। ये क्रिस्टल बॉल जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण थे और वे चर्मपत्र की शीट की तुलना में अधिक जानकारी संग्रहीत कर सकते थे। हालांकि उनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और अंदर की जानकारी किसी के द्वारा सामग्री को देखने के बाद फीकी पड़ जाती थी और इसलिए वे काफी महंगे थे। रात के समय आरव अपने छात्रावास के बिस्तर पर बैठा और क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों में थामे रहा। मैगी ने उन मंत्रों का नाम दिया है जिन्हें अनुचर रैंक 0 मंत्रों को डालने में सक्षम है, ताकि उन मंत्रों से अलग किया जा सके जिन्हें मैगी डाल सकते हैं, चाहे वे स्तर 2 के अनुचर हों या स्तर 3 के अनुचर। वे केवल रैंक 0 मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम हैं। इसके अलावा उन्हें बिना चोट के उन्हें डालने में सक्षम होने के लिए प्रथम श्रेणी के मैगी होने की आवश्यकता है और यह अक्सर आधिकारिक मैगस बनने का संकेत होता है। जादू मंत्र मॉडल का सिद्धांत। आपके आध्यात्मिक बल के साथ आपके दिमाग में एक मॉडल का निर्माण करना है। उसके बाद आप बाहरी ऊर्जा कणों को आकर्षित करने और उन्हें जटिल रूप से बदलने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति की प्रकृति का उपयोग करते हैं। उन्हें एक मंत्र में बदल देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक शक्ति प्राइमर है और स्पेल मॉडल उत्प्रेरक है। प्राइमर हमेशा एक जैसा होता है, लेकिन अलग अलग उत्प्रेरकों के प्रभाव में अलग अलग तरह के ऊर्जा कण इसकी ओर आकर्षित होकर अलग अलग स्पेल बनाएंगे। आरव ने निष्कर्ष निकाला और क्रिस्टल बॉल को दूर रख दिया। एक स्पेल मॉडल बनाना एक जटिल मामला है। इसके अलावा एक बार असफल होने पर आपकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसे ठीक होने में कम से कम आधा महीना लगेगा। यह एक ऐसी बाधा है जिसे 5वीं कक्षा के अनुचर भी आसानी से पार नहीं कर पाते। हालांकि मैं AI चिप की मदद से अपनी असफलताओं को कम कर सकता हूं। स्तर 3 अनुचर तक आगे बढ़ने के बाद मुझे एक स्पेल मॉडल बनाना होगा और यहां तक कि विभिन्न स्पेल मॉडल भी खरीदने होंगे। अगर मैं पोशनियरिंग में सुधार नहीं करता तो यह एक बड़ा खर्च होता। सामान्य अनुचरों को पर्याप्त जादुई क्रिस्टल अर्जित करने से पहले कई बार अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। इससे आरव को यह समझ में आ गया कि मैग्स बनने के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेवल 1 के अनुयायी के रूप में अपनी जान जोखिम में डालकर अर्जित किए गए जादुई क्रिस्टल की तुलना में वह औषधि बेचकर अधिक कमा सकता था। बाजार पर एक अधिकार करने से सबसे अधिक लाभ होगा। यह सब मेरी चिंता का विषय नहीं है। अब मुझे जो करना है वह है लेवल 2 के अनुयायी तक आगे बढ़ना। लेवल 1 के अनुयायी अपने शरीर में केवल थोड़ी मात्रा में ऊर्जा कण जमा कर सकते हैं और उनमें बुनियादी जादू प्रतिरोध होता है। हालांकि ऊर्जा कणों का उनका उपयोग उथला होता है और इसीलिए वे जादू करने में असमर्थ होते हैं। लेवल 2 के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे रैंक 0 मंत्र डालने में सक्षम होते हैं। मंत्र के मॉडल द्वारा प्रवर्धित रैंक 0 मंत्र का ऊर्जा कणों के सरल उपयोग की तुलना में अधिक विनाशकारी प्रभाव होगा। मैंने अपने 24 माइंड ऋणों का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। आज रात मैं लेवल 2 के अनुयायी के रूप में आगे बढ़ूंगा। आरव के चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। एक रात बीत गई। डॉर्मस्कानो में आरव ने अपनी आंखें खोली। मैं आखिरकार लेवल 2 के अनुयायी के रूप में आगे बढ़ गया हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर में ऊर्जा कण लेवल 1 के अनुयायी की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ गए हैं। बीप आध्यात्मिक शक्ति को अब आंकड़ों में दर्शाया जा सकता है।
रूपांतरण के साथ आगे बढ़ें। इस समय एआई चिप की आवाज सुनाई दी। हमें यह उम्मीद से 2 दिन तेज लगता है। क्या हुआ? होस्ट की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है और एआई चिप पर एक अज्ञात प्रभाव है। प्रसंस्करण गति बढ़ गई है। एआई चिप द्वारा एक स्क्रीन प्रक्षेपित की गई थी और यह कई घुमावदार रेखाओं और संख्याओं से अटी पड़ी थी। इससे कोई यह देख सकता था कि एआई चिप की प्रसंस्करण क्षमता कल रात बढ़ गई थी। ऐसा लगता है कि एआई चिप में वास्तव में दुनिया को पार करने के बाद कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। अब जब यह मेरी आत्मा के साथ जुड़ गया है तो मेरी आत्मा के अधिक शक्तिशाली होने पर आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि ने अप्रत्यक्ष रूप से एआई चिप को प्रभावित किया है। आरव ने अनुमान लगाया कि आत्माओं का विषय सबसे अथाह था। हालांकि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी ने इस क्षेत्र में अग्रणी होने का दावा किया, लेकिन वे केवल एक्टोप्लाज्मिक प्राणियों के कुछ व्यवहार और पैटर्न का अनुभव करने और समझने में कामयाब रहे। इसके अलावा केवल एक आधिकारिक मैगस ही इसे ब्राउज करने के लिए योग्य था। जानकारी है आरव के लिए, यह अभी भी एक लंबी यात्रा थी। मेरी एआई चिप में मेरी आध्यात्मिक शक्ति को संख्याओं में दर्शाने की क्षमता होना भी एक अच्छी बात है। मेरे वर्तमान आंकड़े सामने लाओ। आरव फार्लियर लेवल 2, अनुचर शक्ति 2.2 चपलता 2.4 जीवन शक्ति 2.7 आध्यात्मिक शक्ति 4.1 स्थिति स्वस्थ। एआई चिप ने आरव की आंखों के सामने एक 3D छवि प्रक्षेपित की और उसके आंकड़े प्रदर्शित किए। आखिरकार आध्यात्मिक शक्ति को संख्याओं में दिखाया जा सकता है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति का आंकड़ा लगभग 4 लोगों के संयुक्त के बराबर है। आरव ने छवि को देखा और पूछा, एआई चिप लेवल 2 अनुचर तक आगे बढ़ने के बाद कम हुई। वृद्धि के कारण की जांच करें। मिशन की स्थापना निरीक्षण प्रक्रिया में कारण पता चला। होस्ट में अधिक प्रतिरोध है। एआई चिप की आवाज सुनाई दी, जैसा कि अपेक्षित था। मेरे आंकड़ों को बढ़ाने के लिए विकिरण का उपयोग करने की अपनी सीमाएं में है। मुझे आश्चर्य है कि उन आधिकारिक मैगी ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया। आरव ने अपनी ठुड्डी को छुआ। शैक्षणिक क्षेत्र और ट्रेडिंग पोस्ट के बीच एक छोटा सा जिला भी था। यह वह जगह थी जहां अकादमी उच्च स्तरीय सामान बेचती थी। हालांकि वस्तुओं के मानक निर्धारित थे, लेकिन वे अधिक महंगे थे। कर्मचारियों की सेवा भी खराब थी और वे बेहद ठंडे थे। आरव एक काउंटर के सामने आया। कांच के आवरण के पीछे एक गंभीर दिखने वाली बूढ़ी महिला थी, जिसने एक भावहीन भाव धारण किया था, जैसे कि आरव ने उसे बहुत सारे जादुई क्रिस्टल दिए हों। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। आरव ने थोड़ा झुकाया। वह इस बूढ़ी महिला से निकलने वाली स्तर 3 के अनुयायी की ऊर्जा तरंगों को सूता था। चिनिरी रैया चाहते हैं बूढ़ी हिला की वाजसुना दी में ठंडी दाली के राजू जैसी दा ठंडी महसूस कर सकता था। एआई चिप निरीक्षण करें, आप क्या चाहते हैं? बूढ़ी महिला की आवाज सुनाई दी। इसमें ठंडी चमकदार मछली के तराजू जैसी उदास और ठंडी हवा थी और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। बीप नाम अज्ञात, शक्ति 2.0, चपलता 2.1, जीवन शक्ति 3.5, आध्यात्मिक बल 7.6, स्थिति स्वस्थ। एआई चिप द्वारा जानकारी प्रदान करने के साथ उन्होंने पुष्टि की कि यह बूढ़ी महिला वास्तव में स्तर 3 की अनुचर थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम थी, जैसे कि वह पहले घायल हो चुकी हो। हालांकि आरव से निपटना उसके लिए अभी भी आसान था। एआई चिप पहले से ही अनुचरों और अन्य जीवित जीवों के आंकड़ों का निरीक्षण कर सकती है। यह अभी भी एक जादूगर की रक्षात्मक क्षमताओं से आगे नहीं बढ़ सकती है। आरव ने अपनी सबसे अच्छी मुस्कान बिखेरी। क्या आप मुझे बुनियादी मंत्र मॉडल देखने देंगे? इसे ले लो। बूढ़ी महिला ने एक धूल भरी बड़ी किताब उसके ऊपर फेंकी और उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि वह उसे खरीदेगा या नहीं। मैं नाराज नहीं हूं। आरव ने खुद को शांत किया और किताब खोली। एक जादू मॉडल और उससे संबंधित परिचय उसके सामने आया। द्वितीयक ऊर्जा अग्नि का गोला विवरण अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक दुर्जेय अग्नि का गोला बुलाए। पूर्वापेक्षित पाठ्यक्रम, नकारात्मक ऊर्जा की नींव जादू मॉडल का निर्माण। छाया क्षेत्र विवरण, एक काफी गुप्त क्षेत्र का निर्माण करने के लिए छाया ऊर्जा का उपयोग करें। पूर्वापेक्षित पाठ्यक्रम, नेक्रोमेंसी अध्ययन रूपांतरण, अम्लीय एक्वा शॉट विवरण, अत्यधिक संक्षारक गुणों वाली एक अम्लीय गेंद बनाएं।
प्रक्षेप वक्र को थोड़ा सही करने में सक्षम, पूर्वापेक्षित पाठ्यक्रम, नकारात्मक ऊर्जा की नींव, मनोविज्ञान अम्ब्रा का हाथ विवरण आक्रमण करने के लिए, छाया में छिपी हथेली बनाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता, अत्यंत गुप्त, पूर्वापेक्षित पाठ्यक्रम, छाया अध्ययन, बुनियादी उद्बोधन। ये सभी सबसे बुनियादी मंत्र हैं। क्या कोई ऐसा है जिसे और आगे बढ़ाया जा सकता है? आरव की भौहें सिकुड़ गईं। कोई नहीं, हम यहां केवल बुनियादी मंत्र प्रकार प्रदान करते हैं। बाकी के लिए उन्हें अपने गुरु से प्राप्त करें। मुझे एसिडिक, एक्वा शॉट और अम्ब्रा के हाथ के लिए मंत्र मॉडल 2। आरव ने गहरी सांस ली। एक की कीमत 10 जादुई क्रिस्टल होगी। बुढ़िया परेशान लग रही थी। महिला को 20 जादुई क्रिस्टल सौंपने के बाद आरव ने चर्मपत्र कागज से बनी 2 मोटी किताबें लीं। सबसे ऊपर की किताब के कवर पर बायरन भाषा में अम्ब्रा का हाथ लिखा हुआ था। यह काउंटर स्पष्ट रूप से इस तरह से बनाया गया था कि बिक्री कर्मचारी हमेशा ग्राहकों की तुलना में ऊंचे स्थान पर बैठते थे। आरव बुढ़िया को देखने से थोड़ा नाराज था। उसने दोनों किताबें उठाईं और मुड़ गया। एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। आरव वापस जाते समय एक आवाज जरूर सुनाई दी और आरव अपने कदमों में रुक गया। चमड़े का कवच पहने एक पुरुष दौड़ता हुआ आया। पहले मैंने किसी ऐसे व्यक्ति की छाया देखी जो तुम्हारे जैसा दिखता था, और ये वास्तव में तुम ही थे। हम लंबे समय से नहीं मिले हैं। कालीवीर ने अभिवादन किया। उसने जो चमड़े का कवच पहना था वह क्षतिग्रस्त था और मरम्मत न होने के कारण दयनीय लग रहा था। तुम स्पेल मॉडल खरीद रहे हो? क्या तुम लेवल 2 के अनुचर तक पहुंच गए हो? कालीवीर ने आरव की ओर देखा, जो 2 स्पेल पुस्तकें पकड़े हुए था। वह चौंका हुआ लग रहा था। हाँ, मैं अभी अभी आगे बढ़ा हूं, इसलिए मैंने उन्हें सीखने के लिए खरीदा। आरव ने उत्तर दिया। एआई चिप कालीवीर का निरीक्षण करो। बीप कालीवीर शक्ति 2.6, चपलता 2.8, जीवन शक्ति 3.1, आध्यात्मिक बल 4.1, मूल्यांकन लेवल 2। अनुचर, ऐसा लगता है कि कालीवीर ने मेरे जाने से कुछ समय पहले ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। आईडी, यह डेटा एक ऐसे अनुचर के आंकड़े दिखाता है जो अभी अभी आगे बढ़ा है। आरव ने गुप्त रूप से मूल्यांकन किया। पिछली घटना के बाद से हमारी टीम ने बहुत कम मिशन लिए उर्दू से। रेनोर भी हाल ही में लेवल 2 अनुचर के रूप में आगे बढ़ा है और एक स्पेल मॉडल सीखने की कोशिश करना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि वह कई बार असफल होने के बाद भी कुछ बुनियादी सिद्धांत पाठों को पास नहीं कर पाया। अभी से कालीवीर ने अपनी जेब में हाथ डाला। जाहिर तौर पर वह कूल दिखना चाहता था। आरव के नए ग्रे रोब को नापने के बाद उसने कहा, इतने पैसे होने के कारण तुम वाकई पोशनियरिंग के छात्र होने के योग्य हो। आरव मुस्कुराया। अनुचरों के ग्रे रोब में न केवल दाग हटाने वाले मंत्र हैं, बल्कि कपड़ा भी अच्छा था। रक्षात्मक क्षमताएं चमड़े के कवच के बराबर हो सकती हैं, इसलिए कीमत काफी ज्यादा थी। कई अनुचरों के पास अपने रोब के सेट को नुकसान पहुंचाने के बाद दूसरा खरीदने की क्षमता नहीं थी। हालांकि आरव अलग था। उसने अपनी अलमारी में 2 और सेट भी रखे हुए थे। हाल ही में मेरी सफलता दर थोड़ी बढ़ गई है और मैंने और अधिक जादुई क्रिस्टल अर्जित किए हैं। हालांकि स्पेल मॉडल खरीदने के बाद मैंने उन्हें फिर से खर्च कर दिया। आरव ने असहाय भाव व्यक्त किया। हां, एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में प्रत्येक लागत बहुत अधिक है। कालीवीर की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। वह चेरनोबिल द्वीप समूह में एक प्रथम श्रेणी के कुलीन परिवार से आया था, लेकिन उसने पाया कि जब वह यहां आया तो वह वास्तव में बहुत कंगाल था। इस बारे में बात करते हुए, जब हम सभी लेवल 2 के अनुचरों तक पहुंच गए हैं और अपने मंत्रों में महारत हासिल कर ली है, तो क्या हम सभी एक मिशन पर जाए? आरव ने पूछा। सच में यह बहुत बढ़िया होगा। कालीवीर बेहद खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से इस पर विचार कर रहा था। आरव और कालीवीर ने बारीक विवरणों पर चर्चा की और फिर एक दूसरे को अलविदा कहा। आरव ने कालीवीर और उसकी टीम के साथ मिशन पर जाने का फैसला करने से पहले गहराई से विचार किया। उसके पास अभी भी बहुत सारी औषधियां थीं, जिन्हें वह बेचने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए वह केवल विकल्प तलाश सकता था। इसके अलावा मंत्र सीखने से प्राप्त ज्ञान को युद्ध के अनुभव में बदलने के लिए लड़ाई की निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। युद्ध के अनुभव के संबंध में कालीवीर और उसकी टीम की औसत ताकत उसके समान थी
और वे एक ही क्षेत्र से आए थे। हर कोई एक दूसरे को पहले से जानता था, जो कि अपरिचित लोगों के समूह के साथ रहने से स्वाभाविक रूप से बेहतर था। इसके अलावा कालीवीर ने कठिन प्रशिक्षण की लंबी अवधि से गुजरा है और बहुत कुछ सीखा है। चूंकि उसे बहुत अनुभव था, इसीलिए आरव अपनी टीम के साथ ज्यादा सहज था। जब मैं स्पेल मॉडल में महारत हासिल कर लूंगा, तो मेरी योजना एक मिशन पर कालीवीर और उसकी टीम का अनुसरण करना और कुछ अनुभव प्राप्त करना है। उसके बाद मैं अकादमी को अपने आप छोड़ दूंगा और वैकल्पिक तरीकों की तलाश करूंगा। अपने छात्रावास में वापस लौटते हुए आरव ने अम्बरा के हाथ की स्पेल बुक उठाई। स्पेल बुक का पीला कवर चमड़े की तरह बेहद मजबूत था और उस पर कुछ पैटर्न थे जो आरव की उंगलियों से उसके शरीर में बर्फीले ठंडे एहसास को भेजते थे। किताब को धातु की चेन से कसकर बांधा गया था और सिरों को बेल्ट की तरह क्लिप किया गया था। एम्ब्रा के हाथ को सीखने के लिए शैडो एनर्जी और इवोकेशन में शोध की आवश्यकता होती है। मैंने दोनों को बहुत पहले ही सीख लिया है। पोषण बेचने के जरिए आरव ने शैडो एलिमेंट पर उन्नत जानकारी हासिल करके और उनका अध्ययन करके अपने ज्ञान में लगातार सुधार किया। इसे खोलने का मंत्र मन से डाला। आरव ने धीमी आवाज में कहा। मंत्र सुनते ही किताब अचानक कांप उठी और कांपने के बीच काली जंजीरें अपने आप खुल गईं और पन्ने पलटने लगे। एआई चिप जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू करो। आरव लगातार उम्ब्रा के हाथ के मॉडल वाली मंत्र पुस्तक को देखता रहा। एक बार जल्दी से इसे पलटने और एआई चिप से यह सूचना सुनने के बाद कि इसमें सामग्री पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई है, उसने किताब नीचे रख दी। मंत्र मॉडल का निर्माण एक जादूगर के लिए मंत्र डालने की नींव है। इस प्रक्रिया में जटिल बदलाव की एक श्रृंखला के साथ साथ मंत्र मॉडल का सटीक निर्माण भी शामिल है। मंत्र सीखने के लिए कम से कम 3 महीने की आवश्यकता होती है। जब उसे पता चला कि जादूगर के लिए मंत्र डालना कितना मुश्किल है, तो आरव ने आह भरी एआई चिप के बिना वह अनगिनत प्रयासों और असफलताओं के बाद ही मंत्र डालना सीख सकता था। डेटा की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है, विश्लेषण शुरू हो गया। एआई चिप की आवाज सुनाई दी। इसमें कितना समय लगेगा? अनुमानित समय 106 घंटे 32 मिनट। 106 घंटे 32 मिनट, यह 4 से 5 दिनों के बराबर है। यह गति बहुत तेज है। आरव ने अपना सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ, अपने शरीर को थपथपाया और 2 मंत्र पुस्तकों को बड़े करीने से रख दिया। फिर वह अपने छात्रावास के एक तरफ चला गया। मूल रूप से इस खंड का उपयोग रिसेप्शन या अन्य उपयोगों के लिए किया जाता था, लेकिन आरव ने इसे औषधि बनाने के लिए एक मिनी प्रयोगशाला में बदल दिया। हालांकि यहां प्रयोग करना खतरनाक था, लेकिन एआई चिप के साथ वह गारंटी दे सकता था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं कुछ महीनों में एक मिशन पर जा रहा हूं। बेहतर होगा कि मैं अचानक होने वाली घटनाओं के लिए निवारक उपायों के रूप में कुछ औषधि बनाने पर ध्यान केंद्रित करूं। आरव ने एक मोमबत्ती जलाई और औषधि बनाना शुरू कर दिया। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में शिक्षा प्रणाली काफी ढीली थी। आरव ने जो देखा वह प्राचीन समय के एक शिक्षक से एक छात्र के समान था। अकादमी केवल भूमि और सबसे बुनियादी सेवाएं प्रदान कर रही थी। बाकी सबके लिए, जैसे उन्नत जानकारी प्राप्त करना, किसी को एक प्रोफेसर से सीखना पड़ता था, जिसकी संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा कोई भी अनिवार्य मिशन नहीं था जिसे किसी को लेना ही पड़े। जब तक कोई व्यक्ति स्कूल की फीस का भुगतान कर सकता है और किसी बुरे प्रोफेसर से नहीं मिलता है, तब तक वह आम तौर पर 5 साल तक यहां रह सकता है। बेशक जब कोई प्रेरणा नहीं होती है तो व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि वे सुधार की कोशिश नहीं करते हैं। कम से कम आरव के मामले में उसे हर महीने मुफ्त में जादुई क्रिस्टल के कुछ टुकड़े प्राप्त करने जैसी अद्भुत चीज नहीं मिली थी। जादुई क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति केवल एक मिशन ले सकता है और अकादमी से बाहर जाकर उनके लिए लड़ने के लिए अपने जीवन का उपयोग कर सकता है। मैगस की दुनिया ने हमेशा निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को बरकरार रखा है। अगले दर्जन भर दिनों में आरव ने अपना समय मंत्र मॉडल का विश्लेषण करने और अपने मिशन के लिए अनाज और पोषक तत्वों जैसी वस्तुओं को खरीदने में लगाया। एक दोपहर आरव मंत्र प्रयोग क्षेत्र में आया। मंत्र प्रयोग क्षेत्र एक ऐसी जगह है जिसे अकादमी ने विशेष रूप से अनुचरों और मैगी के लिए स्थापित किया है, ताकि वे अपने कौशल का परीक्षण कर सकें, अपने मंत्रों का प्रयोग करें। आखिरकार विभिन्न मंत्रों में अपार शक्ति होती है और विकिरण की समस्या भी है। यदि प्रयोगों को ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो अकादमी को नष्ट कर दिया जाएगा।
मंत्र प्रयोग क्षेत्र अकादमी के सबसे बाईं ओर स्थित था। एक दूरस्थ क्षेत्र। आसपास की सफेद संगमरमर की चट्टान की दीवारें बड़े करीने से खड़ी थीं और बेहद मजबूत लग रही थीं। इन दीवारों पर विभिन्न रून लिखे हुए थे, जिनमें से दो को आरव ने पहचान लिया। एक विकिरण संदूषण के अलगाव के लिए था और दूसरा दीवारों को मजबूत करने के लिए था। क्या आप अपने मंत्रों का परीक्षण करने जा रहे हैं? आरव एक काउंटर पर चला गया, जहां एक बड़ा गंजा आदमी उससे पूछते हुए हंसा। हां, मैं करना चाहूंगा। क्या मेरे लिए ऐसा करने के लिए कोई जगह है? हमारे पास अनुचरों और मागी के लिए दो बड़े क्षेत्र निर्धारित हैं। आपको केवल अनुचरों के लिए क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति है और उस क्षेत्र के भीतर स्थान साझा और एकल कमरों में विभाजित है। साझा कमरों का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने मंत्रों का प्रयोग करना। इससे व्यवधान हो सकता है, लेकिन यह सस्ता है। सिंगल रूम के लिए फीस बहुत अधिक है। सिंगल रूम के लिए दरें क्या हैं? आरव ने पूछा। गंजे की आंखें चमक उठीं, क्योंकि यह स्पष्ट था कि यहां एक होनहार ग्राहक था। एक जादुई क्रिस्टल के लिए 3 घंटे हमारे सिंगल रूम में विशेष मापने वाले उपकरण भी हैं, जो आपके मंत्रों की शक्ति की गणना और रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है, यह बिल्कुल इसके लायक है। मुझे एक दे दो। आरव ने बड़े आदमी को एक जादुई क्रिस्टल दिया। ठीक है, कृपया रुकें। बड़े आदमी ने उसे जल्दी से रजिस्टर किया और एक काले क्रिस्टल जैसी वस्तु वापस दी। यह आपका रूम कार्ड है। नंबर 12। आरव ने अपना सिर हिलाया और मंत्र प्रयोग क्षेत्र में प्रवेश किया। दोनों तरफ सफेद संगमरमर पर रण एक चमकदार रोशनी के साथ चमक रहे थे। कुछ कमरों में स्पष्ट रूप से रहने वाले थे, लेकिन उनसे कोई आवाज नहीं आ रही थी और गलियारे में केवल आरव के कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी, जैसा कि अपेक्षित था। शोर अलगाव वास्तव में प्रभावी है। आरव ने अपना सिर हिलाया और अपने कमरे का पता लगाने के बाद दरवाजे के ठीक बाहर एक काले मंच पर काले क्रिस्टल को स्वाइप किया। काचा दरवाजा खुला और एक यांत्रिक महिला की आवाज सुनाई दी। स्वागत है, आपके पास 3 घंटे हैं। कृपया आवंटन पर ध्यान दें। कमरे का अंदरूनी हिस्सा बहुत बड़ा था। यह क्षेत्र आरव के पिछले जीवन के बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के समान था। बीच में चमड़े के कवच, धातु के कवच और पर पहने हुए कुछ मानव आकार के लक्ष्य थे। सबसे दाईं ओर दीवार पर एक स्क्रीन थी और उसके नीचे इसे संचालित करने के निर्देश थे। एक मैगस एक लक्ष्य पर एक जादू से हमला कर सकता है और स्क्रीन स्वचालित रूप से जादू की शक्ति को रिकॉर्ड करेगी। यहां की सुविधाएं बहुत उन्नत हैं और ऐसा लगता है कि उनकी अपनी एक बुद्धिमत्ता है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि यह जादू से बना है, जो मेरी पिछली दुनिया से अलग रास्ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।